दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ शनि के अष्टम भाव में उपस्थित रहने पर लग्न से कैसा फल मिलता है। अभी तक पूर्व में मैंने सप्तम भाव तक यानी लग्न से सप्तम भाव तक शनि के प्रभाव के बारे में चर्चा की। अगर यार ये आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेरे एनिग्मा इन एस्ट्रोलॉजी चैनल पर जाएँ और उसे देखें। हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको भविष्य में अपडेट मिलते रहें। क्योंकि आने वाले टाइम पर मैं भी कुछ दिनों में एक अच्छा-सा कोर्स भी पराशरी ज्योतिष से संबंधित कोर्स लाने वाला हूँ ताकि आप ज्योतिष के बेसिक चीज़ों को समझ लें। चूँकि मेरी जो मेन एक्सपर्टीज़ है वो भृगु नंदी नाड़ी और केपी एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है। तो इसलिए उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आपको बेसिक चीज़ों से अवगत करा दूँ ज्योतिष के ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। तो आज का हमारा विषय चूँकि अष्टम भाव का है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अष्टम भाव किन-किन चीज़ों का कारक है। अष्टम भाव चूँकि मृत्यु का कारक है, अपमान का कारक है, खतरे वाले कार्य जो भी होते हैं उनका कारक होता है। ज़मीन के अंदर के जो भी कार्य हैं, जैसे तेल आदि का ज़मीन से निकालना, ये सब चीज़ों का कारकत्व भी जो अष्टम भाव के पास ही है। अंडकोष का कारक अंडकोष का कारक है, नाश का कारक है, आयु का तो कारक इसे चूँकि आयु भाव भी बोलते हैं इसे। माता की बड़ी बहन का कारक है ये। समुद्र यात्रा का कारक होता है 8th हाउस। विदेश में जाकर बस जाना भी हम इसी भाव से देखते हैं। उसके अलावा अगर हम विचार करें तो निम्नता, पतन आदि का कारक अष्टम भाव को ही माना गया। उसके अलावा आप देखो तो मृत्यु के पश्चात कैसी स्थिति रहती है या ऋण के बारे में, संग्राम के बारे में, पूर्व संचित जो द्रव्य होते हैं उसका हो गया, गड़ा हुआ धन हो गया, पुरातत्व अन्वेषण आदि का विचार भी हम अ, 8th हाउस से ही करते हैं। तो ये तो कुछ जनरल से फीचर थे कि 8th हाउस किन-किन चीज़ों का कारकत्व है। अब अगर हम देखें कि शनि किन-किन चीज़ों के बारे में दर्शाता है, तो शनि चूँकि छल, कपट, ईर्ष्या, धोखा, हिंसा, चोरी आदि के कार्य, डकैती, हिंसक व्यक्तित्व आदि का विचार करते हैं हम शनि से। लोहा का विचार भी हम शनि से करते हैं। पुराने जंग लगे हुए लोहे या पुराने लोहे आदि का विचार हम शनि से ही करते हैं। तेल, ऊन आदि का व्यापार हम शनि से देखते हैं। अब देखोगे अगर आप तो तीसरे और छठे भाव का कारक शनि को माना गया है। इसे कारक ग्रह माना गया इस भाव के लिए, इस भाव में। उसके अलावा अगर शनि का विशेष जो कारकत्व है, वह रुकावट पर है, अवरोध पर है, चमड़ा या बहुत कष्ट आदि देखना है, विरोध, दुःख, मृत्यु का भी कारक शनि को मानते हैं हम। सेवक-सेविका हो गया, जानवर में अगर देखो तो बकरी, गधा, खच्चर, कुत्ता, भैंस, कौवा आदि पर शनि का ही स्वामित्व है। उसके अलावा अगर हम देखें तो मैले-कुचैले जो भी चीज़ें होती हैं, मलिनता, काला रंग हो गया, क्रूरता हो गया, नीच संगति हो गई, लंगड़ापन हो गया, मोटा अनाज, पुराना जो भी पुराने लोहे आदि होते हैं, पुराने कल-पुर्जे मशीनरी, इन सब चीज़ों का कारक तो शनि के पास है। शीशा जो धातु होता है उसका विचार शनि से करते हैं, लकड़ी का, कठोरता का, मूर्खतापूर्ण कार्य भी हम शनि से देखते हैं और धार्मिक कार्य भी हम शनि से देखते हैं। काला रंग तो देखते ही हम, कठोरता का विचार हम करते हैं। उसके अलावा आप देखो तो पैदल भ्रमण का विचार भी हम शनि से ही देखते हैं। शनि अपूर्णता, हीनता और अभाव का प्रतीक है। तो ये सब चीज़ें अब अगर हम देखें कि शनि किसी जातक की कुंडली के 8th हाउस में बैठा हो तो कैसा फल देगा? तो जिस जातक की कुंडली के लग्न से अष्टम भाव में शनि बैठा हो, तो ऐसा जातक 75 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि 8th हाउस आयु का कारक है और शनि यहाँ पर आकर आयु बढ़ा देता है। इसलिए हम कहते हैं कि 75 इयर्स ऑफ एज द नेटिव कैन अचीव। ठीक है? उसके अलावा आप देखो तो ऐसे जातक क्षुद्र स्त्री में रत रहकर नौकरी करता है। 8वें में शनि अगर उच्च राशिगत या स्वक्षेत्रीय हो जाए, जैसे 7 हो जाए, 10 और 11 भी कोई राशि हो जाए, तो ऐसा जातक दीर्घायु होता है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। उसके अलावा अगर देखो तो अष्टमेश अगर शत्रु क्षेत्रीय हो जाए या नीच राशिगत हो जाए, तो ऐसा जातक अल्पायु होता है और बड़ी मुश्किल से इसको खाने-पीने की चीज़ें या गरीबी के स्तर से गुज़रता है ऐसा जातक। तो ये कुछ योग थे शनि से संबंधित कि अगर 8th हाउस में हो तो कैसा फल मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब जो चीज़ें अगर आपको इसके बाद भी डाउट रह जाता है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उसका मैं रिप्लाई देकर आपको क्लियर कर दूँगा चीज़ों को और अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।